तो रुचि बस यही तो बोली कि आपको भी नहीं पानी दिया गया, आपको भी नहीं पानी पीने दिया गया। क्या गलत था? अगर आप कुछ प्रतिकार कर रहे हैं तो पूछेगी तो ना, पत्रकार है। अगर कोई ब्राह्मण पत्रकार के जंतर मंतर में जाना गुनाह है क्या? मतलब देश में, भारत देश के अंदर जंतर मंतर जहाँ पे सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन का एक स्पॉट है, वहाँ पे एक ब्राह्मण पत्रकार सिर्फ उससे ये पूछा जाता है रुचि हो, आगे नाम क्या है, क्या है, तिवारी है, गोत्र क्या है, ये पूछ पूछ के हाथ चलाया जा रहा है। तो हम लोग कायर तो है नहीं सर, छोड़ेंगे। हम लोग भी उन्हीं के समर्थन में आए हैं। यार ये देश कानून से चलता है, एक आंख के बदले दो आंख, तो इस तरह से सब लोग अपराधी बन जाएंगे ना। नहीं देखिए, गांधी गांधी सब करे, गांधी भाई ना कोई, एक थाप गाल पे पड़े सब गोट से होए। तो गांधी गांधी तभी तक करेंगे जब तक गांधी का बात होगा, लेकिन अगर एक थाप चला दिए तो फिर हम लोग गोट से वादी तो सीधा। तो बस वही बात है, सामने कानून, हम क्या बोले, कानून उतना ही मानेंगे जितना सामने वाला व्यक्ति मानेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी महिला पत्रकार से बदतमीजी करेगा तो हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। बदतमीजी तो नहीं किसी को करनी चाहिए, ना आप करनी चाहिए ना उनको करनी चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि भाई हमारा प्रोटेस्ट चला था तो उनको आने की क्या जरूरत थी, पानी पीने की थी, तमाम चीज़ों की वो पत्रकार क्या होता है? निष्पक्षता ही दिखाएगा ना। पत्रकार का ऐसा भी कुछ अभी देश में आप लोग बांट दिए हैं क्या? एजेंडा सेट कर दिए हैं कि अगर जंतर मंतर में दलित का प्रोटेस्ट चल रहा है सिर्फ दलित पत्रकार आएंगे, ब्राह्मण का चल रहा है सिर्फ ब्राह्मण आएंगे, तब तो दलित का रोजी रोटी चल जाएगा। क्योंकि सारे ऑन, मतलब कि अगर सेटेलाइट चैनल पे जाइए, डिजिटल में जाइए, सारे टॉप पत्रकार जो आपको ब्राह्मण है, तब कहाँ जाओगे तुम लोग? तब तो तुम लोग इंटरव्यू लेने लायक ही नहीं रहोगे। आज के डेट में अगर रुचि तिवारी से ब्राह्मण होने की वजह से, वो न्यूट्रल पत्रकार होने की वजह से वो जाके तुम ही लोग का मुद्दा उठाने गई कि क्या शोषण हो गया, तो तुम लोग लॉजिकल आंसर देते। लेकिन नहीं, ये लोग वो एजेंडा सेट करके आए जो चंद्रशेखर रावत ने लोग को सिखा दिया कि जाके बोल देना हम लोग को पानी नहीं पीने दिया गया। हमको समझ नहीं आता, तुम लोग को पानी नहीं पीने दिया गया तो पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में टॉयलेट पी के मरोगे क्या? क्या पीते हो तुम लोग? तब पानी तुम लोग पीने नहीं दिया गया। एट द सेम टाइम अगर वक्फ जमीन का बात आएगा तो बोलेगा कि पूरा जमीन मुस्लिम का है, और थोड़ा देर बाद तुरंत बोल देगा कि पूरा कुआं ठाकुर का था। तो पहले तो एजेंडा सेट करो, दोगलापंथी मत रखो। या तो ब्राह्मण और ठाकुर का कुआं डिसाइड कर लो, नहीं तो वक्फ का जमीन डिसाइड कर लो। तो ये लोग दोगला राजनीति कर रहे हैं सर, हम लोग तो झेलने वाले हैं नहीं। आज अगर पत्रकार के साथ बदतमीजी हुआ है, आने वाले टाइम में आपके साथ भी होगा और होता भी है। एक दीपक शर्मा नाम के पत्रकार को ही मारा गया, लड़की तक को मारा गया। कब तक चुप रहेंगे सर? देश का ब्राह्मण कब तक सोएगा? अब नहीं सोने वाले। अगर यूजीसी अभी सरकार नहीं हटाएगा ना, फेस याद रख लीजिएगा, माँ भवानी की कसम खा के कह रहे हैं, अगर यूजीसी नहीं हटा, बीजेपी को जीवन में पूरा जब तक जीवित है बीजेपी को वोट नहीं देंगे और ये चला दीजिएगा। बीजेपी तो सबकी पार्टी है ना, तुम ये थोड़े ये वो कह रहे कि हमें तो ओबीसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एससी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ध्यान रखो ना, हम कहाँ बोल रहे हैं आरक्षण दो, फाइनेंशियली तौर पर दो ना आरक्षण। ये क्या आरक्षण की जो जिसको पानी नहीं पीने दिया गया उसको आरक्षण दे दो? हम भी कल से पानी नहीं पियेंगे, दो हमको आरक्षण। तुम लोग को पानी नहीं पीने दिया गया, तुम लोग इतना आरक्षण लंबा लंबा लेके चल रहे हो कि हमको आरक्षण चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मोदी जब कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बिहार चुनाव में आके बोले थे, तो जब हम लोग एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो हम लोग का सेफ्टी अब क्यों छीन लिए यूजीसी लाके? इसका मतलब हम लोग को मारना करना चाहते हैं। तो अगर सबसे बड़ा अगर इमरजेंसी कोई देश में लाई थी तो इंदिरा गांधी थी, उसके बाद अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी है। और ऐसा इमरजेंसी लाया है ना जो कई लोग विरोध कर भी नहीं पा रहे खुल के, लेकिन हम कर रहे हैं। चाटुकार नहीं है सर। अगर यूजीसी जैसा काला कानून आया तो हमारा बच्चा आने वाले टाइम में पूछेगा कि जब यूजीसी जैसा इमरजेंसी कानून आया था तो आप क्या कर रहे थे, चादर ओढ़ के सोए हुए थे क्या? हम बोलेंगे नहीं, तुम्हारा बाप उस टाइम विरोध किया था। तो देश के हर एक ब्राह्मण को कहना चाहते हैं, राजपूत को जो भी स्वर्ण समाज है, सारा स्वर्ण समाज अपना एकता दिखाइए और ग्राउंड लेवल पे आइए और इसका पूर्ण रूप से विरोध करिए। अगर पत्रकार पे आज हमला किया गया, सोचिए अभी यूजीसी पूरी तरीके से आया भी नहीं है, बस रोक लगा है। अगर जब वो लागू हो जाएगा तब तो ये हर महिला को मारने का काम करेंगे। अभी वो नवीन जाटव कह भी रहा है SC/ST लगा देंगे रुचि तिवारी पे। मतलब सब घटना भी किए तुम और SC/ST फर्जी भी लगाओगे तुम। तो हम लोग तो नहीं चलने वाले। अगर SC/ST या यूजीसी का बात आएगा तो ओवरलोड करेंगे। हम क्या बोले कि SC/ST यूजीसी जैसा काला कानून में जेल जाने से बढ़िया है 302 में जेल में जाओ। जेल में खिचड़ी नहीं मिलेगा, लोटी चोको पाई मिलेगा, मजेलो टॉफी मिलेगा और गर्मा गर्म चावल घी डाला हुआ मिलेगा। तो फिर क्या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, हम बोल तो दिया, अगर यूजीसी अगर देश में आ गया, माँ भवानी कसम, अपनी माँ की कसम, प्रभु राम जी का सुगंध खा के कह रहे हैं, जीवन में हम तो कभी जीवन में बीजेपी को वोट देने वाले। कांग्रेस को दो, राहुल को तो दोगे ना? फिर वही बात, फिर वही पत्रकार महोदय, आप वही पत्रकार जो पिछले बार भी यही सवाल पूछे थे। किसी को तो दोगे ना, घर रखोगे। आप घास का रोटी खाए लेकिन अकबर को बाप नहीं बनाए, तो हम कैसे बना ले? हम नहीं बनाने वाले। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। नोटा दबाना हो नोटा दबाएंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे वोट अगर यूजीसी देश में आ गया तो। और सबसे बड़ी बात, जो ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा उच्च लेवल पे कौन पदाधिकारी है, IAS और IPS, सारे के सारे ब्राह्मण समाज से ज़्यादातर आते हैं, वो लोग भी इसको पास होने दे दिए। उन लोग का भी पूर्ण रूप से विरोध है। तो फिर करोगे क्या? दिक्कत क्या है भाई? अगर तुम शोषण कह रहे कि वो हमारा शोषण किया हज़ारों साल तक ब्राह्मणों ने,
ठाकुरों ने, बनियों ने, तो अब हम अपना हक मांग रहे हैं। तो दिक्कत क्या नहीं, हक मांगो सर, तरीका होता है हक मानने का। पहली बात तो तुम लोग अंबेडकर के संविधान को मानते हो, अंबेडकर जी को तुम लोग मानते नहीं। अंबेडकर जी बोले भारत देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकते, और सबसे ज़्यादा ये लोग जय भीम चिल्लाता है। हम भी तो बोलते हैं जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय सब कर दीजिए, नकुल सहदेव, जय छोटा भीम। हम बोल, हमसे ज़्यादा कौन जय भीम बोलेगा बताइए ना। जय छोटा भीम, वो भीम नहीं भैया, चट्टी धूम मचाए, कहाँ इसमें गलत है बताइए ना। लेकिन तुम अगर भीम का नाम लेके अंबेडकर को ही नहीं मानोगे तो सबसे बड़ा अंबेडकर विरोधी तो तुम लोग हो। हम तो अंबेडकर जी को मान रहे हैं। अंबेडकर जी बोले भारत देश के मुस्लिम ईमानदार नहीं हो सकते, इस बात को हम कोट करते हैं। अंबेडकर जी बोले कि भारत देश के मुस्लिम जो दारुले हर समझते हैं, ना कि दारुले इस्लाम, इस बात को भी हम कोट करते हैं, राइट मानते हैं। तुम लोग कहाँ मानते हो? तुम लोग तो जय भीम और जय मीम। तो जय भीम वही कहते हैं जिसके रात में खटिया उठिया अब्दुल हिला के चलाता है। हम लोग के यहाँ तो एक ही बाप रहते हैं, एक ही हथियार काम आता है, वही है। शर्मा जी आप आए थे थाने में, क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस प्रशासन ने बोला है कि भाई जिस प्रकार से ये बदतमीजी हुई रुचि तिवारी के साथ और इन सब के साथ, तो उस पर पुलिस प्रशासन ने बोला है कि 5-6 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो हुई है, और अभी यहाँ से डीसीपी ऑफिस जाएंगे। लेकिन फिर भी सभी लोग बोल रहे हैं यूजीसी कानून में जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मोदी जी ने कर दिया। अच्छा, आपस में लोगों को लड़वाने का काम, और अपना जो चुनावी एजेंडा था उनका कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सब जुमलेबाजी वाला काम उन्होंने कर दिया। लेकिन फिर भी यही बात बोलेंगे कि हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से और सत्ताओं से और मोदी जी से भी, आज तक किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया, ना कभी किसी से वोट दिलवाया, और अगर भविष्य में भी चाहते हैं तो यूजीसी कानून जो हिंदू विरोधी कानून है, आपने डिवाइड कर दिया समाज को। पहले ओबीसी और एससी कॉलेज में लड़ेगा स्वर्ण से, फिर जैसे ही वो बाहर आएगा फिर एससी लड़ेगा ओबीसी से। आपस में एक दूसरे के बच्चों से बात नहीं करेंगे लोग, एक दूसरे से चिढ़ेंगे लोग, इससे आपराधिक मामले भी बढ़ेंगे। देश के अंदर जातिगत माहौल और ज़्यादा फैलेगा, जिससे भारत की जो इकोनॉमी की आज हर जगह बातचीत चल रही है वो प्रभावित होगी। तो कहीं मिलाकर जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने वाला ये कॉलेजों के अंदर बच्चों का जहाँ पर उन्नति होती है, बच्चों की, जो बच्चे पूरे राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं उनका वहीं पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। वहीं पर उनके अंदर जातिवाद की नफरत, जातिवाद के हिसाब से नफरत बो दी जाएगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या भाव, सब चीज़ यहीं पे जहाँ पर जड़ है, जो मूल जड़ है। अब क्या करेंगे, रास्ता क्या है? रास्ता यही है, यूजीसी को वापस करें और पुनः इस देश को जैसे जातिवाद मुक्त चल रहा था वैसे चलने दें। जातिवाद युक्त ना करें इसे कि भाई जाति सब करो। आप ओबीसी हैं, मैं कह रहा हूँ ओबीसी के लिए खूब काम करो, मैं कह रहा हूँ कानून बनाओ, 10 साल नहीं 20 साल की सजा करो यूजीसी पे, लेकिन जो गलत करे उसको 2 साल की सजा का प्रावधान कर दो ना एक बार। हम कह रहे हैं यूजीसी खूब लागू करो। मैं कह रहा हूँ किसी के भी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अगर प्रताड़ना होती है उस पर कानून बनाओ, 10 साल 20 साल 50 साल फांसी की सजा दो, लेकिन जो गलत करे कम से कम उसको 2 साल की सजा तो करो। हमारा ये नियम है, और यूजीसी वापस होगा, और अगर यूजीसी वापस नहीं होगा तो ऐसे विरोध चलता रहेगा और हम लोग रोड पर खड़े रहेंगे। रुचि तिवारी के मामले को लोग वो कह रहे हैं कि रुचि ने भड़काया था, वो जातिवादी बात पूछी। पत्रकार है, किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है, आप मेरे से किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकते हो। अगर मुझे आपके सवालों का जवाब नहीं देना, मैं यहाँ से हट के चला जाऊँगा, मैं चुपचाप चला जाऊँगा। लेकिन मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा पहले आप अपना नाम बताओ, आप अपनी जात बताओ, फिर मैं आपको पीटने लग जाऊँ या आपके साथ अपमानित भरा शब्द इस्तेमाल करने लग जाऊँ। क्या ऐसा मैं करता वो सही लगूंगा? भाई आपने मुझसे सवाल करा, मुझे सवाल का जवाब नहीं देना, मैं हट के चला जाता हूँ। लेकिन ये क्या मतलब है कि भाई नहीं मुझे तो आपकी जाति पूछनी है? भाई मैं अगर एज ए वक्ता के रूप में यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को आपकी जाति पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको एक रिपोर्टर समझूं और जो आपके सवालों के जवाब है मैं दूं, अगर मुझे आते हैं तो, और अगर आते भी हैं और नहीं भी देना चाहता तो मैं चुपचाप हट जाता हूं। लेकिन जातिगत मैं पूछकर आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, आपको अपमान नहीं कर सकता। गलत है, गलत है। यूजीसी का समर्थन करने वाले जितने भी ये कह रहे हैं 85% हैं। पहली बात तो मुझे ये बता दें कि जितने भी ओबीसी समाज पे 2 लाख से ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं एसटी एक्ट के, वो हटाने का काम कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे। जो एसटी एक्ट एसटी वाले आज ओबीसी को अपना भाई बता रहे हैं, 2 लाख से मुकदमे ऊपर लगाने वाले भी वही हैं। अब उनको बाहर निकालने की कुछ रखेंगे, या ओबीसी समाज को आज अपने साथ कहने वाले 85% लोग आज ये कहेंगे कि आगे एससी समाज ओबीसी समाज पे एसटी एक्ट नहीं लगाएगा। यानी SC ST ने 2 लाख कर रखे हैं ओबीसी पे। हाँ, और आप 2 लाख से ऊपर आप पढ़ लीजिएगा,
देखिए सर, ऐसा है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो भी कुछ हुआ था, रुचि तिवारी को वहाँ पर घेर करके मारने पीटने का काम किया गया था। मैं कह रहा हूँ रुचि तिवारी वहाँ पर इन लोगों को पानी पिलाने गए थे जो लोग पानी आज तक पी नहीं पाए। कहते ना ब्राह्मण ने पानी, वही बात कर रहे हो यार, पानी पे तो झगड़ा है पूरा मामला। कह तो रहते पानी नहीं पीने दिया, पानी पिलाने तो गई तो तुम लोगों ने घेर लिया। अब सोचिए एक अकेली लड़की ने इनको पानी पिला दिया, अब भाई बच्चे हो, अब हम भाई लोग भी पिलाएंगे। ये लोग कहते तुम लोग मनवादी हो, हम तो हैं मनवादी, हम मनवादी हैं, हम ब्राह्मणवादी हैं। ये लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद की कब्र खोदेंगे, तुम्हारे बाप की औकात नहीं, तुम खोद लोगे। ये छोड़ के जाना होगा यार। किसके बाप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये हमें जो है देश से बाहर कर देंगे। इनके बाप ने किसी ने जनाया ऐसा जो हमें देश से बाहर कर देंगे। अब सोचिए, हम लोग संविधान को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर शांति से अपनी बात रख रहे हैं। इनकी तरह हम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब करने का काम नहीं करते। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब कर रहे हैं, हमेशा जय भीम बोल करके ब्राह्मणवादियों को गाली देते हैं, फिर बाबा साहब का नाम खराब करते हैं। ये लोग कहते हैं तुम्हें वो जातिवाद है। ये लोग कहते हैं जय भीम बोलना पड़ेगा वरना देश छोड़ना पड़ेगा। हम जय भीम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय क्या बोलते हैं इसको, हाँ जय नकुल, जय सहदेव। हम बोल तो रहे हैं, हमने थोड़ी मना किया है। हम जय श्री राम, महाभारत वाले भीम नहीं थे वो। हम महाभारत वाले को मानते हैं और हम किसी को नहीं मानते। और हमारे आइडल भगत सिंह जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जो आइडल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उनका सम्मान है देश के लिए, कोई बात नहीं है उसमें। और भी लोग मिलकर लिखा था, अकेले उन्होंने नहीं लिखा था। और हम इसलिए प्रभु श्री राम जी को मानते, भगत सिंह को मानते, बाकी हम किसी को नहीं मानते। सीधी सीधी बात है।